नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। ये हफ्ता दिलचस्प रहने वाला है। लगातार इसकी बात हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे कि बात हम कर रहे हैं तेजी के साथ। एक तो 11,800 के लगभग दर्शन हुए हैं निफ्टी में, तो जोश उस लिहाज से कायम है और साथ ही साथ 25,000 के लेवल्स को भी निफ्टी ने छुआ। लेकिन ये हफ्ता दिलचस्प रहेगा खिलाड़ी नंबर 1 के लिए, क्योंकि पिछले 3 महीने के विजेता आपस में मुकाबला करेंगे, यानी कि एक क्वार्टरली मुकाबला रहने वाला है, क्वार्टर फाइनल आप कहिए। इस हफ्ते हमारा जो साथ देंगे वो जून, जुलाई और अगस्त के विजेता हैं। तो सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। प्रदीप पोचंदानी, जिन्होंने लगभग 40% तक के रिटर्न्स कमाए थे, ये जुलाई के विजेता साबित हुए थे। जून के महीने में करीब 21% तक के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता ने अपने नाम किए और गौरव बिस्सा ने लगभग 34% के रिटर्न्स अगस्त के महीने में आपको कमा कर दिए हैं। तो ये तीनों ही इस हफ्ते हमारा साथ देंगे और तीनों के बढ़िया रिटर्न्स रहे हैं। लगभग 2 जानकारों ने करीब 35 से 40% तक के रिटर्न्स कमाए और हिमांशु गुप्ता ने 21% तक के रिटर्न्स कमाए। तो उनकी इस हफ्ते स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही साथ मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो 11,700 के आसपास है। आज खुलते ही 11,794 का हाई निफ्टी ने दिखाया। ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन इस समय 11,700 के आसपास इस ट्रेड देखने को मिला है, जो ठीक है। लगातार पिछले 6-7 हफ्तों में सत्रों में आपको याद होगा कि एक तरफा तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। और निफ्टी बैंक, जो टारगेट्स की हमने बात की थी 25,000, उसको हासिल किया। दरअसल उसके आगे भी बढ़ा, 25,232 तक का हाई निफ्टी ने दिखाया है आज, और वहां पर हमने कुछ मुनाफा वसूली आते देखी है। इस समय आप देखेंगे करीब 35 अंकों की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हाई से मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ करे एक तरफा तेजी के बाद, वो एक अच्छा संकेत रहता है। मिड कैप्स पर आप ध्यान देंगे तो आज यहाँ पर करीब 80 अंकों तक की गिरावट, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशो हल्के से अब नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने वो चार्ट लेकर आएंगे एडवांस डिक्लाइन रेशो का, जहां पर बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 662 हैं, गिरने वाले की संख्या 1631 के आसपास हो गई है। तो 1:2 का रेशियो, जहां पर 2 गिरने वाले शेयर और उसके सामने एक तेजी वाला स्टॉक देखा गया है। तो यह हफ्ता इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या जो अग्रेसिव तेजी की साइड सभी जानकार पिछले 3 महीने थे, क्या कुछ कंसोलिडेशन, कुछ सीमित दायरे के ट्रेड्स पर फोकस किया जाएगा। चलिए हमारे जानकारों से मिलते हैं। प्रदीप पोचंदानी, आपने मैक्सिमम रिटर्न्स कमाए थे, बताइए स्ट्रैटेजी इस हफ्ते की क्या रहेगी, अप्रोच क्या रखेंगे? नमस्कार हर्षिता, स्ट्रैटेजी तेजी की ही रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने लार्ज स्केल चार्ट्स पे काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। निफ्टी पे हम 12,070, 12,020 का एक जो गैप है उसका टारगेट लेके चल रहे हैं और कोई भी डिक्लाइन में हम बाइंग की एडवाइस देंगे। पोजिशनल लॉन्ग है, उसमें 11,550 का एक स्टॉप लॉस रख के निफ्टी के लॉन्ग होल्ड करने चाहिए। साथ ही बैंक निफ्टी में आज इसकी जो 200 DMA है वो टेस्ट हुई है, इसलिए वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से आया है। तो ये जो इसकी 200 DMA 25,100 के आसपास, उसको डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो फिर 26,300 के टारगेट होराइजन पे आएंगे। यहाँ पे जो पोजिशनल लॉन्ग है वो 23,500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने चाहिए। तो दोनों में ही बाय ऑन डिप्स की एडवाइस रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज की शुरुआत जो हम करेंगे वो एक ऐसे सेक्टर से करेंगे जो पिछले 1 से 1.5 महीने से एक कंसोलिडेशन के फेज में था, थोड़ा सा करेक्शन भी ऊपर से आया है। तो 1-1.5 महीने की कंसोलिडेशन के बाद ऑयल एंड गैस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आज काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो उसी सेक्टर से आज के हमारे तीनों स्टॉक्स बिलोंग करेंगे। ओके, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पर नजरें हैं प्रदीप की, क्योंकि इस स्पेस में हमने देखा है पिछले 3 महीनों में कुछ कंसोलिडेशन रहा, तो वो स्टॉक्स अब चलेंगे जो कंसोलिडेट करके अब इस महीने तेजी की तैयारी कर रहे हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस हफ्ते? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, क्लियरली हम एक बहुत स्ट्रांग बुल रन में हैं और यहाँ पर क्लियरली हमने देखा कि जो एक लेगार्ड सेक्टर अभी तक था, फाइनेंशियल्स और बैंक्स, उसमें भी यहाँ पर लास्ट वीक एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिली। हालांकि आज के सेशन में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद और कुछ शॉर्ट टर्म में टेक्निकल लेवल्स के रेजिस्टेंसेस देखने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हायर लेवल्स पे देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन ब्रॉडली मेरा मानना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुल रन है और जिस तरह की लिक्विडिटी यहाँ पर बाजारों में है, यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी देखने को मिलेगी।
और फ्रंट लाइनर्स में रैली देखने के बाद मुझे लगता है कि अब कुछ दिन अगर इंडेक्स लेवल पर यहाँ पर कंसोलिडेशन बनता है तो फिर से एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप्स में यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए नजर आएगी। तो कोई भी यहाँ पर कंसोलिडेशन मिलता है या कोई गिरावट मिलती है तो मुझे लगता है कि वहां पर खरीदारी की स्ट्रेटेजी बना के रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बुल रन है जो अभी यहाँ पर और आगे अपसाइड में सरप्राइजेस दिखा सकती है। ओके, तो मिड कैप्स पर फोकस रहेगा, एक बुल रन जारी रहेगा, कुछ और सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब वो किन स्टॉक्स के जरिए सरप्राइजेस आएंगे उसकी आगे बात करेंगे। गौरव बिस्सा, गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या है मार्केट में? अगर इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा प्रेफर्ड स्पेस अभी भी बैंक निफ्टी ही रहेगा। पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे थे कैसे एक आउट परफॉर्मेंस आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। हमने देखा है कि वो हुआ भी है। और यहाँ पे अगर लेवल्स की बात की जाए तो 23,200 पे जो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट है और उसके जो टारगेट्स अभी आएंगे वो तकरीबन 25,000 के स्पॉट के आसपास में होंगे। और यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल लगा 24,800 से 25,000 के बीच में। तो मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा, बट मे बी एक कॉमा आपको देखने मिल सकता है। और अगर कोई डिप अगर देखने मिलती है तो मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन मौके होंगे बैंक निफ्टी के लिए भी। ये ब्रेकआउट इसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके मेजर नेम्स है, हैवी वेट्स है, आप एक्सिस की बात कर लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लीजिए, कोटक बैंक की बात कीजिए, इन्होंने काफी अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं, चाहे वो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट्स हो या रेंज ब्रेकआउट्स हो। तो यहाँ पे जो पुश मिलेगा बैंक निफ्टी को काफी स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे कोई अगर डिप्स मिलते हैं, रिटेस्ट होता है ब्रेकआउट तो काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने मिल जाएंगे। तो एट दी करंट जंक्शन हम लोग राइट अवे बाय नहीं करेंगे, लेकिन कोई डिप अगर देखने मिलता है तो हमारी सलाह बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। गौरव बिस्सा की ओर से ये फिलहाल राय आई है, तो अपॉर्चुनिटी देके तेजी की तरफ हमारे जानकार ढूंढेंगे जरूर। चलिए, पहला ट्रेड क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। सरप्राइजेस की बात हिमांशु गुप्ता कह रहे थे, तो हिमांशु बताइए पहला आपका क्या ट्रेड रहेगा? जी हर्षिता, देखिए हर्षिता, यहाँ पर जब कभी भी हमने पिछले 2 या 3 महीने में देखा है कि जब कभी भी मार्केट में पॉज आया है तो 2 सेक्टर्स ने यहाँ पर आके रेस्क्यू किया है, फार्मा और आईटी। और फार्मा से यहाँ पर मैं आज पहला स्टॉक उतारना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है मार्क्संस फार्मा। स्टॉक लगभग इस वक्त 48 रुपए के आसपास काम कर रहा है। और एक नया अप ट्रेंड देखने के बाद पिछले कुछ सेशंस में यहाँ पर एक अच्छा टेक्निकल हेल्दी करेक्शन देखने को मिला। मुझे लगता है कि ये पॉकेट बहुत ही ज्यादा अभी भी प्रॉमिसिंग है इंटायर फार्मा पैक। और क्योंकि फाइनेंशियल्स और ब्रॉडर मार्केट की तरफ से एक तेजी बनी थी, इसके चलते यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली। बट मार्क्संस फार्मा मुझे लगता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर है जो कि काफी अच्छी बड़ी तेजी के बाद एक हेल्दी करेक्शन दिखा चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड, बड़ी अपसाइड दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मार्क्संस फार्मा के साथ मैं यहाँ पर अपनी टीम की आज शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कंजर्वेटिव साइड 54 से 55 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर मार्क्संस में खरीदारी की सलाह है। 46 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्टॉक की प्लेसमेंट है, जिस तरह की टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बड़ी तेजी बनते हुए नजर आएगी। ओके, तो बड़ी तेजी के चांसेस है फार्मा स्पेस पे। मार्क्संस फार्मा छोटी कंपनी इन्होंने चुनी है, 55 का टारगेट और 46 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रदीप बताइए आपका पहला ट्रेड? बीपीसीएल मेरा पहला पिक रहेगा। स्टॉक ने जुलाई महीने में 481 का टॉप बनाया था और फिर नीचे ये रिपीटेडली 200 डीएमए के पास 2-3 बार सपोर्ट लेके अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये यहाँ पे बाइंग की एडवाइस रहेगी। 413.80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 455 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 455 के टारगेट के लिए देखिए बीपीसीएल में ट्रेड तेजी का। स्टॉक आज 6 रुपए ऊपर है, 1.5% तक का उछाल देखने को मिला है इसमें। तो टारगेट इसका 455 का और 413 रुपए 80 पैसे का आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये है पहला ट्रेड ऑयल एंड गैस स्पेस से बीपीसीएल पर। चलिए, गौरव बिस्सा का पहला ट्रेड सुन लेते हैं। गौरव बताइए क्या निकाला है आपने? पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है KEI इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी बेहतरीन था। उसके बाद में एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए देखने मिला। उसके बाद में फिर एक ब्रेकआउट हुआ। तो काफी अच्छी पैटर्न, जहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, फिर एक थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है, जहाँ पे कूलिंग ऑफ हो रहा है। चाहे आप RSI की बात कर लीजिए, एक्यूमुलेशन फिर होना चालू हो जाता है, फिर एक ब्रेकआउट होता है। तो काफी अच्छी पैटर्न है इसके अंदर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है।
यहाँ पे आप 460 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। 400 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और मैं समझता हूँ आजकल में स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आना शुरू हो जाना चाहिए। ओके, तो 460 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, हालांकि इस समय स्टॉक हल्का सा फिसलने लगा है, नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको भरोसा है कि यहां से टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। चार्ट्स पर आपको साफ दिख रहा है कि तेजी आ सकती है और 400 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए अगले ट्रेड्स की बात करते हैं। गौरव, दूसरा स्टॉक कौन सा है वो भी बता दीजिए लगे हाथ। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो जनरली रेडार पे नहीं आता, थोड़ा छुपा रुस्तम उसको बोल सकते हैं, वो है सेंट्रल बैंक। थोड़ा लो वैल्यू का भी स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट सेटअप बन रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है ये, और जो शुरुआत की जो है ट्रेंड लाइन की शुरुआत जो हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो वहीं से है जहाँ से पूरा मार्केट में टर्न अराउंड चालू हुआ था। तो मैं काफ़ी एक अच्छा लोअर लेवल से बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की बात हो रही है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक क्लाउड के अंदर चला है, लेकिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट है क्लाउड का। स्पैन भी जो एक कंपोनेंट है एचएमओ क्लाउड का, वो जितना फ्लैट होता है और क्लाउड जितना थिक होता है उतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो उसके एक सपोर्ट आपको देखने मिल सकते हैं। तीसरा इसके अंदर प्राइस स्क्वीज हो रहा है, तो जनरली मैंने देखा कि प्राइस स्क्वीज के बारे में एक काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिलता है। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट की उम्मीद है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड स्टॉक के अंदर देखने मिल सकता है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसमें 22 के लेवल्स होंगे और जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो 16 रुपीज 95 पैसे के होंगे। तो आखिरकार आज की तेजी में स्टॉक आया है 3% ऊपर, और वैसे भी बैंकों पर पूरा ध्यान गया है। जो डील्स हुई हैं, एक तो रिलायंस रिटेल की फ्यूचर ग्रुप के साथ, वहां पर जो बैंकों का एक्सपोजर है उनमें तेजी देखने को मिली। अदानी और जीवीके के साथ जो डील हुई है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, फिर बैंकों में तेजी आई। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने जो सीजी पावर को खरीदा उससे और बैंकों में जान बनी है। तो सभी सरकारी बैंकों में तेजी है, निजी बैंकों में भी खरीदारी देखने को मिली, और उस पूरे पैक में ये स्टॉक है जो 3% ऊपर है। 22 का टारगेट इस समय दिया है गौरव ने, और 16 रुपए 95 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा इस ट्रेड में। चले, हिमांशु ने पहले शुरुआत की थी मार्क्सन फार्मा के साथ। हिमांशु, आपका दूसरा ट्रेड क्या है? जी हर्षिता, देखिए मेरा भी यहाँ पर जो दूसरा स्टॉक है वो एक बैंकिंग स्टॉक ही है और एक छोटा पीएसयू बैंक है। स्टॉक का नाम है कर्नाटका बैंक। लगभग 48 साढ़े 48 के रेंज में यहाँ पर करंटली कारोबार हो रहा है। देखिए स्टॉक के अगर इंटायरली पीएसयू बास्केट्स की बात की जाए, और अगर मैं यहाँ पर वीकेंड पर जिस तरह से पीएसयू इंडेक्स का चार्ट देख रहा था, तो मुझे वो पहली बार काफी समय के बाद बहुत प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन वहां पर बनती हुई नजर आई है। और वहां पर ये चीज कन्विंसिंगली दिख रही है कि वो इंडेक्स एज अ होल 15 से 20% की तेजी के लिए तैयार है। तो कर्नाटका बैंक उस पॉकेट में एक अच्छा कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना चुका है। अगर पिछले कुछ दिनों के यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम देखा जाए तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी नीचे के लेवल से देखने को मिली है, और स्टॉक जो है वो अपने मार्च और जुलाई के जो हाईज, जो रेजिस्टेंस लेवल थे, लगभग उनको पार करने की ऑन द वर्ज ऑफ इट खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि कर्नाटका बैंक यहाँ से एक अच्छी कैंडिडेट है तेजी बनाने के लिए। 55 रुपए का टारगेट मैं यहाँ पर कर्नाटका बैंक में आई करता हूँ। 46 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है कि कर्नाटका बैंक यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाएगा। ओके, तो कर्नाटका बैंक तेजी की तरफ, करीब 55 का टारगेट और स्टॉप लॉस 47 का आप लगाकर चलेंगे। ये एक और तेजी वाला स्टॉक है। तो दो बैंक्स पर इस समय फोकस आया है। इस बीच वो अपडेट आपकी स्क्रीन पर आर्मी पीआरओ की ओर से अपडेट आ रहा है कि दरअसल चीन सैनिकों ने सीमा का अतिक्रमण फिर किया है। ये दूसरी बार होगा। आपको याद होगा फरवरी में जो गालवान घाटी का में झड़प हुई थी, उसके बाद एक बार फिर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, और जो घुसपैठ हुई वो चीन की तरफ से हुई है, या फिर घुसपैठ करने की कोशिश हुई है। ये 29 से 30 अगस्त यानी कि कल और परसों की बात है कि देर रात को चीन ने फिर घुसपैठ करने की कोशिश की। पेंगोंगसो झील के पास चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। ये सेना के पीआरओ की ओर से इस समय अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारतीय सेना ने अपनी पोजीशंस को और स्ट्रेंथन किया है उस इलाके में। आपको याद होगा फरवरी से चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प चल रही है, या फिर तनातनी फिर से ईस्टर्न लद्दाख में दिखने लगी है। और ये भी अपडेट आ रहा है आर्मी पीआरओ की ओर से कि ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग इस समय चुशूल में चल रही है।
तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय आ रहा है ईस्टर्न लद्दाख से कि चाइनीज ट्रूप्स ने फिर से जो कंसेंसस था मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद उसे वायलेट किया है कि एक सीजफायर होगा, किसी तरह की आपस में झड़प नहीं होगी, ना ही घुसपैठ करने की कोशिश होगी। लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन की सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की है। ये फिलहाल एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर। तो ये एक बड़ी स्टोरी होगी, इस पर एक हमारी नजरें बनी रहेंगी। वहां से कुछ और निकल कर आता है उसकी जानकारी आपको हम देंगे जरूर। मार्केट क्या इस पर रिएक्ट कर रहा है उस पर भी एक नजर होनी चाहिए। मुनाफा वसूली वैसे भी चल रही थी, तो मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में 80 पॉइंट हम नीचे थे। मैं दोनों को जोड़कर नहीं देख रही हूं, लेकिन बस एक आपको ताजा अपडेट दे रही हूं कि मार्केट में इस समय हो क्या रहा है। तो जो भी पोजीशंस थी वो अब हल्की सी कूल ऑफ होने लगी है। 11,700 पर हम थे 11 बजे के आसपास, अब 11,667 के लेवल्स आ चुके हैं। सिर्फ 19 अंकों की बढ़त रह गई है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक दरअसल इस समय प्रेशर में दिखने लगा है। 180 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो कुछ कूल ऑफ, कुछ मुनाफा वसूली इस अपडेट के बाद भारतीय बाजारों में साफ नजर आ रही है। डायरेक्टर साहब क्या एक ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर प्रदीप के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में करना चाहेंगे उसकी बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। खिलाड़ी नंबर 1 इस शो के और स्टॉक्स बाकी हैं उस पर आएंगे, लेकिन इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो पूर्वी लद्दाख से आ रही है, जहां पर एक बार फिर भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त के दिन की देर रात को चाइना ने फिर कोशिश की भारतीय सरजमीन पर घुसपैठ करने की। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये गालवान घाटी के बाद जो भी बातचीत हुई थी, जो डिप्लोमेटिक बातचीत हुई थी या फिर आर्मी कमांडर लेवल पर बातचीत हुई थी, और जो करार किया गया था कि इस तरह की घुसपैठ नहीं होगी, तो उसका सीधा उल्लंघन ही समझे? नो डाउट पैंगोंग झील और गलवान के पास आपको याद होगा जब पिछली बार बातचीत हुई थी तो जो नो मैंस लैंड है, जहां पे दोनों लोगों की जो LAC उसके बीच की जो ज़मीन है उस पर उन लोगों ने इंट्रूजन किया था, उसकी वजह से झगड़ा हुआ था और वो पीछे गए थे, लेकिन दोबारा किया है और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें इसलिए हो रही क्योंकि बातचीत हमारी चल रही है। लेकिन इसको एक पर्सपेक्टिव में डालने के लिए मैं आपको बताऊं कि साउथ चाइना सी में बहुत हरकत है, जहां पे चीन का झगड़ा चल रहा है तमाम दूसरे देशों के साथ, उसमें जापान के साथ, US के साथ और इंडिया के साथ भी है। तो अगर पिछले हफ्ते 10 दिन का देखें हम पूरा रेफरेंस, तो साउथ सी साइना में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। वहाँ पे चीन ने कई अपनी मिसाइल्स टेस्ट फायर की हैं, अमेरिका ने वहाँ पे अपने बेड़े बढ़ा दिए हैं और भारत ने भी अपने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाए हैं, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड जगह बनती जा रही है। बहुत सारे वहाँ पे रिजर्व हैं, चीन का दावा है कि वो उसका है। तो ये कहीं ना कहीं उससे भी आप जोड़ के देखिए कि ये पोस्चरिंग हो रही है, क्योंकि जब इंडिया ने अपने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रखे हैं तो फिर वो पेंगोंग और या गलवान के आसपास फिर से झड़प करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी उस समय जब बातचीत हो रही है। तो ये चूंकि जो एस्केलेशन है ये इंटरनेशनली इसको पर्सपेक्टिव में डाल के देखें, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारी बातचीत हो रही है, ये साउथ चाइना सी से बहुत कनेक्टेड है और हमें लगता है इसीलिए हो रही है। लेकिन ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हैं और वहाँ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन दिए गए। अभी कल की ही खबर है कि वहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज पे बैन लगाया गया, तो चाइना ने रिटेलिएट किया, उसने भी टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया कि अब आप बेच नहीं सकते हैं। तो ये जो झगड़ा बढ़ रहा है इसमें भारत एक जिसको कह सकते हैं कि बीच में है और उसकी सीमाएं लगती, तो ये दिक्कत उसको हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और ये एस्केलेशन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो स्थिति थोड़ी और खराब हो सकती है जी। और खास बात है, अब यहाँ से हम देखिए सितंबर के महीने बस आ ही गए हैं, और अगर यही सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ठंडियों के मौसम में अब सितंबर मिड से वहां पर उस इलाके में ठंड भी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो सेना पर और प्रेशर रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। शुक्रिया नीरज। और देखिए इस डेवलपमेंट के बाद अब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि 300 पॉइंट नीचे आ चुका है और फिर 11,600 के आसपास इस समय उसके काफी करीब निफ्टी भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,626 तक के लेवल्स आ गए हैं, तो प्रेशर बन रहा है। इस बीच प्रदीप आपने एक और ट्रेड देना और हिमांशु आपने भी। बताइए प्रदीप, तेजी की तरफ ही ट्रेड रखेंगे अपना क्या? जी, जैसे कि मैंने बताया, ऑयल एंड गैस एक स्पेस है जो एक कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। ऑब्वियसली जो न्यूज़ अभी ब्रेक हो रही है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर पड़ा है, पर हम अपने जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड है उसको ही लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस के साथ उनको बाय करेंगे। तो उसी सीरीज में दूसरा स्टॉक है पेट्रोनेट।
इसने जो हाई बनाया था जुलाई के बिगिनिंग में वो था 281 का, और फिर एक करीबन पौने 2 महीने का एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज इसने देखा है। रिसेंटली जो रिकवरी आई उसमें उसने 242 के आसपास एक डबल बॉटम बनाया है, और आज के सेशन में अगर आप देखें तो एक आर्ली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे हम बाइंग करना चाहेंगे। 247.90 का स्टॉप लॉस रहेगा और 274.30 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पेट्रोनेट आ गया। आप सामने स्क्रीन पर 274 का टारगेट और 247 का आप रखिएगा इस समय स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड में। हिमांशु, आप क्या जोड़ रहे हैं? हर्षदा, जो तीसरा स्टॉक मैं आज यहाँ उतार रहा हूँ, स्टॉक का नाम है NRB बियरिंग्स। स्टॉक आज एक बहुत अच्छे ब्रेकअवे गैप के साथ यहाँ पर खुला है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। लगभग 1 महीने का टाइम बिताया है स्टॉक ने इस पैटर्न से ब्रेकआउट के लिए, और आज उस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। स्टॉक में आज के ही सेशन की अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 1 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी यहाँ पर 2 घंटे में हो चुके हैं। तो मुझे लगता है NRB बियरिंग्स यहाँ पर एक अच्छी तेजी दिखाएगा। NRB बियरिंग में मैं यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। मेरा टारगेट यहाँ पर 106 रुपए का रहेगा, पर मुझको 115 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को लगते हैं। ओके, 91 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट। और प्रदीप ने दरअसल इसे 10:30 बजे के शो में पंड्या का फंडा के तौर पर पेश भी किया था, तो वहां से आप थोड़े से इंस्पायर हुए हैं या नहीं, लेकिन स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है 2% ऊपर। प्रदीप, आपने कहा पेट्रोनेट BPCL एक जगह खाली है, वो ट्रेड आप इस समय जोड़ रहे हैं? जी, BPCL का साथ देने के लिए IOC दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडिया कर रहा हूँ। इस स्टॉक में भी सिमिलर काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है 1 महीने से ज़्यादा के समय का, और उसके बाद ये एक अपने नहीं लगता वहां पर कुछ ऑडियो दिक्कत हो रही है, लेकिन इनके जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो मैं आपको बता दूं। 99.70 के टारगेट के लिए एक अप्रोच आप तेजी की रखें, और 88.10 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है प्रदीप होचंदानी की ओर से इस समय का ट्रेड। तो आपके सामने तीनों का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। गौरव बिस्सा ने एक जगह खाली रखी है, आगे एक स्टॉक वो जोड़ेंगे, लेकिन जो शुरुआती ट्रेड्स आए हैं वो दरअसल KEI इंडस्ट्रीज भूल गए आप इसमें। सेंट्रल बैंक बाय कॉल 22 का टारगेट, 1695 का स्टॉप लॉस। KEI इंडस्ट्रीज भी लेकर आइएगा क्योंकि वो भी इस पोर्टफोलियो का हिस्सा है। 460 का टारगेट और 400 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए गौरव के अपडेट्स आएंगे। और हिमांशु गुप्ता का जो पोर्टफोलियो उसमें मार्क्सिंस 55 का टारगेट, कर्नाटका बैंक में आप 55 का टारगेट लेकर चले तेजी की तरफ, और NRB बेयरिंग्स 107 का टारगेट। तीनों में सबसे बेहतर परफॉर्म कौन सा कर रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं फटाफट। आज मार्केट में कूल ऑफ देखने को मिला है, सेल ऑफ देखने को मिला है, तो तीनों स्टॉक्स प्रेशर में हैं। प्रदीप होचंदानी ने लेकिन तेल गैस पर बैट किया। BP, IOC और पेट्रोनेट। BP में बाय कॉल 455 का टारगेट, पेट्रोनेट में बाय कॉल 274 का टारगेट और IOC में 99 का टारगेट तेजी की तरफ। तीनों में देखिए यहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एक थोड़ी सी धीमी स्टार्ट हमारे जानकारों की हो रही है, क्योंकि इस तरह में जो डेवलपमेंट निकल कर आया है फिर से ईस्टर्न लद्दाख से कि चीन की ओर से फिर से थोड़ा सा अग्रेशन देखने को मिला, जिसे काउंटर किया है भारतीय सेना ने, और वो डेवलपमेंट्स अच्छे नहीं हैं। उसी का खामियाजा मेरे ख्याल में आज खिलाड़ी नंबर 1 के जानकार भी भुगत रहे हैं। ये ओपनिंग ट्रेड्स या फिर इस हफ्ते के आपके सामने एक सेल ऑफ देखने को मिला है मार्केट में, इसीलिए इनकी शुरुआत भी नेगेटिव टेरिटरी में ही हो रही है। निफ्टी बैंक और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी ने अपनी पूरी बढ़त गवा दी है। याद रखिए 11,794 का हाई था आज खुलने के साथ, और वहां से हम आ चुके हैं 11,650 के लेवल्स पर। एकदम फ्लैट हो चुका है, पूरे गेन्स इन्होंने अपने गवा दिए हैं। और निफ्टी बैंक पर प्रेशर है। मिड कैप्स जो फोरफ्रंट पर थे पिछले पूरे महीने, वहां पर मैक्सिमम बिकवाली और अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। 250 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और मार्केट की एनालिसिस भी जारी रहेगी। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।